Hello learners, ये question 4-point charges of 1 microcoulomb, minus 2 microcoulomb, 1 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at the corners of A, B, C and D respectively of a square of side 30 cm. Find the net force acting on a charge of 4 microcoulomb placed at the center of the square. आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे और चार्जेस को मेंशन कर देंगे ए बी सी डी, ये पॉइंट्स हो गए आपके। और चार्जेस 1 माइक्रोकुलम, यहाँ पर -2 माइक्रोकुलम, यहाँ पर भी 1 माइक्रोकुलम एंड यहाँ पर -2 माइक्रोकुलम। अब इसका सेंटर ढूंढ लें क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 4 माइक्रोकुलम चार्ज जो है वो सेंटर पे है। सेंटर क्या होता है? डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट। डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल गया है, इस पॉइंट को हम बोल देंगे पॉइंट ओ। अब अगर देखा जाए यहाँ पर चार्ज हमारा होगा 4 माइक्रोकुलम। अब पॉइंट ए पर जो चार्ज है वो 1 माइक्रोकुलम है, पॉइंट ओ पर जो चार्ज है वो 4 माइक्रोकुलम है। तो इसके हिसाब से ये दोनों रिपेल करेंगे और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर तरफ लगेगा। और फोर्सेज जो लगते हैं अलॉन्ग द लाइंस वैल्यू लगते हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा FO और FOA की वैल्यू से होगी। अगर हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं है, हम एक बार कैलकुलेट कर ले रहे हैं। FOA जो होगा वो होगा KQ1 1 × 10⁻⁶ इंटू 4 × 10⁻⁻6 अपॉन ये डिस्टेंस अगर मैं ए बोल देता हूँ, ये ए का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस ये है तो ये भी ए होगा, और स्क्वायर है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं निकालूं FOC जो फोर्स होगा वो लॉन्ग दिस लाइन होगा, और इसकी वैल्यू जो होगी K⁻⁻⁶ इंटू 4 × 10⁻⁶ अपॉन ए स्क्वायर। आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों फोर्स का कोई टेंशन नहीं है, एंगल 90 बन रहा है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो नेट फोर्स along line AC will be 0। अब हम फोर्स along BD फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले निकालते हैं D और O के बीच में फोर्स। ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो इधर तरफ लगेगा और इस फोर्स का होगा नाम FOD। फोर्स ऑन O ड्यू टू D। तो FOD का मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करें तो K इंटू 2 × 10⁻⁶, मैग्नीट्यूड देंगे सीधे, साइन जरूरत नहीं है, 4 × 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस के बीच में है ये ए का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर कैलकुलेट करें फोर्स ऑन O ड्यू टू B, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी K इंटू 2 × 10⁻⁶ इंटू 4 × 10⁻⁶ अपॉन ए स्क्वायर। और ये जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और आप देख पा रहे होंगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो अब पा रहे होंगे नेट फोर्स along the line BD will be 0. So now we conclude both forces along the line AC and along line BD with 0. So net force will be net force on point charge 4 माइक्रोकुलम will be 0। और आपको इस तरह कोई भी क्वेश्चन मिले जहाँ पर सिमेट्री देखने को मिल रही हो, तो वहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है। यहाँ पर कोई कौन सा चार्ज है, क्या मैग्नीट्यूड है उसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे कि यहाँ पर 1 माइक्रोकुलम था, यहाँ पर 1 माइक्रोकुलम है, यहाँ पर -2 माइक्रोकुलम है, यहाँ पर -2 माइक्रोकुलम है। तो इस तरह की सिमेट्री जब भी मिले तो नेट फोर्स इसका 0 ही होता है।